हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर सीरीज में जून मंथ का 2 पार्ट कर चुके थे, तो यह दोस्तों जून मंथ का पार्ट 3rd वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जो कि अभी ये जो करंट अफेयर कर रहे हैं दोस्तों बीपीएससी 69 पीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों पार्ट 3rd जून मंथ का। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 जो है किसको मिला है अवार्ड? तो हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है, भारत के जो आरबीआई के गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को मिला है। तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का शक्तिकांत दास जी को मिला है। ये दोस्तों हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा है। इनसे पहले 2015 में रघुराम राजन को गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन अगर डिटेल में पूछना होगा स्टेटमेंट बना के, तो शक्तिकांत दास जी जो हैं यह दूसरे गवर्नर हैं भारत के जो कि इनको अवार्ड मिला है। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी यह दूसरे हैं, जबकि इससे पहले रघुराम राजन जी को मिल चुका है 2015 में। तो अभी करंट का याद रखिए दोस्तों, शक्तिकांत दास जी बने हैं गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। और इसी में है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023, मतलब केंद्रीय बैंक जो है का अवार्ड किसको मिला है? तो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को। यानी गवर्नर का पूछेगा अवार्ड तो शक्तिकांत दास जो कि भारत के गवर्नर हैं, और अगर केंद्रीय बैंक का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 पूछेगा अवार्ड किसको मिला है, तो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को मिला है। तो दोनों याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड और से रिलेटेड होता है दोस्तों, यूआईडीएआई जो संस्था है, तो यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल। कौन बने हैं? अमित अग्रवाल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ इनके बने हैं नितिन अग्रवाल जी बने हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों में अग्रवाल लगा हुआ है, तो हो सकता है कन्फ्यूजिंग हो, इसलिए मैंने एक जगह दोनों को रखा है। तो यूआईडीएआई जो आधार कार्ड वाला है वो अमित जी हैं, जबकि बीएसएफ में नितिन अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इनके डायरेक्टर या जो अध्यक्ष हैं उत्तम लाल जी बने हैं। तो दोस्तों ये जो संस्था होती है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या सेल, इस टाइप की संस्था का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है नियुक्ति वाला। बिहार पीसीएस में अक्सर करके जो नियुक्ति का क्वेश्चन पूछा जाता है, और यूपी पीसीएस में तो पूछा जा सकता है कि एनएचपीसी जो है उसके डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो उत्तम लाल जी बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। और एनएचपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल इन जेनेवा ऑर्गेनाइज्ड बाय डब्ल्यूएचओ, मतलब जो है दोस्तों डब्ल्यूएचओ के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया है कौन सा? 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल। कहाँ पे आयोजित किया गया? जेनेवा में। यानी यह जो है हेल्थ के लिए जो है दोस्तों, हेल्थ का फिल्म फेस्टिवल जो है, मतलब जो है डब्ल्यूएचओ ने इसके लिए ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे? जेनेवा में। तो डब्ल्यूएचओ ऐसे भी पता है दोस्तों स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो हेल्थ से ही रिलेटेड होगा। तो हेल्थ का जो फिल्म फेस्टिवल जो है जेनेवा में आयोजित हुआ है। इसमें दोस्तों याद रखने वाली बात ये है कि भारतीय फिल्म जो है उनका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायोलेंट। ये जो है दोस्तों ये इनको अवार्ड मिला, ये फिल्म का नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायोलेंट। ये जो है विंस डब्ल्यूएचओ अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ कैटेगरी। जो क्लाइमेट चेंज और हेल्थ कैटेगरी में जो है यह जो फिल्म है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायोलेंट, इनको जो है अवार्ड मिला है। तो बस इतना याद रखिए इसमें कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा अवार्ड मिला है, एक भारतीय फिल्म है। कौन सा फिल्म है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर या निर्देशक कौन है? डायरेक्टर या निर्देशक है दोस्तों वंदिता सरिया। तो ये भी याद रखेंगे कि वंदिता सरिया जो डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को डब्ल्यूएचओ में क्लाइमेट चेंज और हेल्थ कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब कोई इंपॉर्टेंट संस्था जो है भारतीय फिल्म को अवार्ड दे रही है तो पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे।
और ये क्वेश्चन दोस्तों कहीं बहुत कम जगह मिल रहा है देखने को, तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उसी की तरह इम्पोर्टेंट फिर से है कि रामचंद्र गुहा जी का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेखक हैं, इनके पुस्तक पूछे पूछे जाते हैं अक्सर। तो रामचंद्र गुहा जी का पुस्तक है रिबेल्स रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम। ये जो पुस्तक है दोस्तों, जो भारत को आज़ादी दिलाने में जो पश्चिमी जो लोग थे, जैसे कि एनी बेसेंट हो गई या और भी उस टाइप के जो लोग भारत की आज़ादी दिलाने में मदद किए थे, खास करके कौन, वेस्टर्न फाइटर, पश्चिमी लोग। तो उसके उस पे आधारित है यह पुस्तक, और इस पुस्तक का लेखक है रामचंद्र गुहा जी। और इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इनको जो है प्राइज़ मिला है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ 2023, यानी एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ मिला है। रामचंद्र गुहा जी की फिल्म है, रामचंद्र गुहा जी की बुक जो है, पुस्तक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडिया फ्रीडम। तो कौन सा अवार्ड मिला है इसको, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, चाइल्ड राइट्स के लिए जो वर्क कर रही हैं, तो चाइल्ड राइट्स के लिए ललिता नटराजन जी को इकबाल मसीह अवार्ड दिया गया यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों यूएस गवर्नमेंट के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है वहाँ पे यूएसए में, इकबाल मसीह अवार्ड। और ये जो है अवार्ड जो है दोस्तों, चाइल्ड राइट के लिए, जो चाइल्ड के अधिकार के लिए जो है जो काम करते हैं लोग, उनको दिया जाता है। तो उसके लिए मिला है ललिता नटराजन जी को। तो चाइल्ड राइट के लिए, जो बच्चे के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ललिता नटराजन जी, उनको मिला है इकबाल मसीह अवार्ड यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, अमेरिका के गवर्नमेंट के द्वारा मिला है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, तेलंगाना के 5 भवनों को, ये भी दोस्तों अभी तक जितने क्वेश्चन किए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो सबको याद करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के 5 भवनों को उनकी सुंदरता के लिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए चुना गया है। तो पहले क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है कहाँ के भवनों को दिया गया, 5 भवनों को, तो तेलंगाना राज्य के। तो अब वो जो 5 भवन है तेलंगाना के, वो जो 5 भवन का नाम आपको पूछा जा सकता है, कौन कौन भवन है। तो मोज्जम जाही बाजार है एक, दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज है, तो दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज एक, कोड में याद रखिएगा, मोज्जम जाही बाजार है तो मोज्जम याद रख लीजिएगा, इसमें दुर्गम याद रख लीजिएगा। इसके बाद BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय, इनको भी मिला है। और तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, और यादाद्री मंदिर को भी मिला है दोस्तों, या यादाद्री मंदिर को मिला है। तो इतना याद रखेंगे दोस्तों कि तेलंगाना राज्य जो है, उनको जो है ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनके 5 भवनों को। इस 5 भवन में मोज्जम, दुर्गम, BR अम्बेडकर सचिवालय, तेलंगाना पुलिस और यादाद्री मंदिर को मिला है। तो याद रखेंगे दोस्तों, डिटेल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जो है नई दिल्ली में विज्ञान भवन में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है, और इसका आयोजन कौन कौन मंत्रालय के द्वारा या किसकी संस्था द्वारा किया गया, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जो है नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए, तो उसका आयोजन किस किसने किया है, तो जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय। अब यह दोस्तों इसमें याद रखना है कि ये जो पुरस्कार मिला है, जल, कौन सा पुरस्कार दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, जल राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिया गया है, इसमें अब जो कौन से राज्य को मिला है, कौन कौन से जिला को मिला है, तो सब देखेंगे दोस्तों। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है जल पुरस्कार में, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। और सर्वश्रेष्ठ जिला जो है गंजम जिला या गंजाम जिला उड़ीसा का है, इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है, कौन से ग्राम पंचायत को मिला है जल पुरस्कार, तो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत या तेलंगाना का है, इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय कौन सा, चंडीगढ़ नगर निगम को। तो पूछा जा सकता है, ये 4 तो दोस्तों इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है मध्य प्रदेश है, सर्वश्रेष्ठ जिला गंजाम जिला उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो जगन्नाथपुरम
ग्राम पंचायत तेलंगाना और सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय चंडीगढ़ नगर निगम। इसके अलावा भी दोस्तों इसमें और कुछ है, याद रख सकते हैं जिसको, इम्पोर्टेंट ही है। सर्वश्रेष्ठ स्कूल का जो पुरस्कार मिला है, जल पुरस्कार, कौन से ऐसे स्कूल है जिसको कि सर्वश्रेष्ठ स्कूल, ऐसा कौन सा है जिसको जल पुरस्कार मिला है? तो जमियतपुरा प्राइमरी स्कूल मेहसाना गुजरात का है। तो जमियतपुरा प्राइमरी स्कूल ये गुजरात का है, उसको मिला है सर्वश्रेष्ठ स्कूल जो है जिसको जल पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर को कैंपस उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार दिया गया है। ये सभी जल के पुरस्कार के अंतर्गत ही है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी में बिहार का ये क्वेश्चन है जल पुरस्कार से संबंधित। एक बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो है बेगूसराय जिला में पड़ता है बिहार के, तो बेगूसराय जिला में जो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है दोस्तों, उसको बिहार के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार मिला है। तो इतना जो है इनको याद रखेंगे, ये बीपीएससी में पूछा जा सकता है आपसे कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो बेगूसराय का, वो बिहार के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का पुरस्कार जो है स्वयं सहायता समूह का पुरस्कार अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर। तो ये सभी जो है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था ये जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार से रिलेटेड था कि कौन कौन से राज्य को मिला है, किस जिला को मिला है, किस ग्राम पंचायत को मिला है, किस शहरी निकाय को मिला है, किस स्कूल को मिला है, किस संस्थान को मिला है। जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को मिला है कैंपस उपयोग के लिए, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार का उनको मिला है उद्योग पुरस्कार, और सर्वश्रेष्ठ एनजीओ जो है ये जो है आपका अर्पण सेवा संस्थान, ये उदयपुर राजस्थान का है एनजीओ, इनको भी मिला है। तो इतना याद रखेंगे जल पुरस्कार से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द स्नो फॉरेस्ट जो है दोस्तों ये पुस्तक है, द स्नो फॉरेस्ट, इस पुस्तक के लेखक हैं एलिजाबेथ गिलबर्ट, और यह फरवरी 2024 में रिलीज होगा ये पुस्तक। तो याद रखेंगे दोस्तों, द स्नो फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं एलिजाबेथ गिलबर्ट, और यह फरवरी 2024 में रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यमपुर डोडा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उद्यमपुर डोडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है भारत के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्र माना गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है, जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा है कि उद्यमपुर डोडा जो संसदीय क्षेत्र है वह भारत के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्र है। और ये उद्यमपुर डोडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और ये जितेंद्र सिंह जी के अनुसार कहा गया है। क्यों कहा गया? कुछ रीजन दिया गया है, इसमें कारण दिया गया है कि उद्यमपुर डोडा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेज हैं, एक एम्स है, इसके अलावा और भी हैं। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि उद्यमपुर डोडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भारत के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा विकसित निर्वाचन क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं कि ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट जो है दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट जो है अभी किसको मिला है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, और यह नॉर्थ ईस्ट का उत्तर पूर्व रेलवे का पहला स्टेशन है। तो इसलिए याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो ईट राइट स्टेशन का जो है सर्टिफिकेट जो दर्जा मिला है अभी लेटेस्ट गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, और यह नॉर्थ ईस्ट का यानी उत्तर पूर्व का रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम का। और यह किसके द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है? फसाई के द्वारा। तो फसाई जो संस्थान है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के सूहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में भारत शीर्ष पर रहा। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, भारत शीर्ष पे है, तो याद रखना पड़ेगा कि जर्मनी के सूहल में आयोजित हुआ था ISSF जूनियर विश्व कप। ये शूटिंग का है दोस्तों, एस फॉर शूटिंग है। शूटिंग विश्व कप में, जूनियर विश्व कप में, यानी जर्मनी के सूहल में जो आयोजित हुआ है ISSF शूटिंग जूनियर विश्व कप, उसमें भारत जो है शीर्ष पे रहा है। और भारत ने 15 पदक जीता है, जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मिला, यानी 6 सोना का, 6 जो है चांदी के, और 3 जो है कांसा के पदक मिले हैं भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाटो द्वारा एयर डिफेंडर 23 एक्सरसाइज जो है युद्धाभ्यास जर्मनी में आयोजित किया गया। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि नाटो के द्वारा जो एयर डिफेंडर अभ्यास जो है कहाँ पे किया गया है हाल फिलहाल में? तो जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्रेड SACRED
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्रेट पोर्टल जो लॉन्च किया है, कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और यहाँ पे सेक्रेट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो ये हो सकता है फुल फॉर्म भी आपसे पूछ दे। तो सेक्रेट में जो है एस का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या है? तो सेक्रेट का यहाँ पर अर्थ है दोस्तों सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक का जो इसाद आम है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसाद आम को अभी जीआई टैग मिला है, किस राज्य से रिलेटेड है? तो कर्नाटक। तो कर्नाटक के इसाद आम को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला जनजातीय खेल महोत्सव। देखिए दोस्तों, पहला है तो फिर पूछा जा सकता है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिगो के सीईओ हैं पीटर एल्बर्ट्स। क्या है दोस्तों? इंडिगो जो है दोस्तों, वायुयान से रिलेटेड जो है इंडिगो, तो इंडिगो के सीईओ हैं पीटर एल्बर्ट्स को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इंडिगो के सीईओ जो हैं पीटर एल्बर्ट्स जी, उनको जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो अध्यक्ष चुना गया है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया है? तो वैज्ञानिक हैं हमारे जयिता गुप्ता। ये भारतीय अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक हैं। तो और ये नीदरलैंड में दिया जाता है दोस्तों अवार्ड, इसलिए डच विज्ञान लिखा हुआ है। नीदरलैंड में ये अवार्ड दिया जाता है स्पिनोजा पुरस्कार। और ये किसको मिला है? ये जयिता गुप्ता को मिला है। तो इम्पोर्टेंट है, भारतीय मूल के हैं, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा अस्थायी रूप से इथोपिया को दी जाने वाली खाद्य सुरक्षा को रोक दिया गया है, क्योंकि यह मदद जो है ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो यूएन के जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, उनका कहना है कि इथोपिया को दी जाने वाली जो मदद थी, खाद्य सहायता, वो जो है जिसको चाहिए था ज़रूरतमंद लोगों को, उनको नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए अस्थायी रूप से अभी इन पे रोक लगा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने खाद्य सहायता किस किस देश को देना बंद कर दिया? तो इथोपिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापित पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात अभी शीर्ष पे हो गया और ये तमिलनाडु को पीछे कर दिया है। तो जनरली दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पवन ऊर्जा में तमिलनाडु टॉप पे रहता है। तो अभी जो ये लेटेस्ट डाटा है, याद रखेंगे कि स्थापित पवन ऊर्जा में के मामले में गुजरात शीर्ष पे है, अब सेकेंड पे तमिलनाडु पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द वाक फ्री फाउंडेशन, ये ऑस्ट्रेलिया का है संस्थान। द वाक फ्री फाउंडेशन जो ऑस्ट्रेलिया का संस्थान है, इन्होंने वैश्विक दासता सूचकांक जारी किया है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया है, जिसमें इन्होंने बताया कि 160 देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है। ऐसा कहा गया है कि अभी भी वर्तमान में जो है आधुनिक गुलामी की स्थिति बनी हुई बहुत सारे देशों में। ऐसे कितने देश हैं? तो 160 देशों को उन्होंने चुना है। कौन सा संस्थान है? द वाक फ्री फाउंडेशन, द वाक फ्री फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया। और इसमें जो है आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया है, जो उसमें सबसे ज़्यादा जो है खराब स्थिति है गुलामी में, उत्तर कोरिया में देखा गया है। तो ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला कौन बन गया है? मध्य प्रदेश का दूसरा कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे हर घर जल जो है सुविधा उपलब्ध हो गया? तो वो है निवाड़ी जिला, यह दूसरा है। और इससे पहले पहला जिला इसका है बुरहानपुर जिला। तो बुरहानपुर जिला पूरे देश का भी पहला जिला है और मध्य प्रदेश का भी। तो इसमें क्वेश्चन ये या दो क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का अगर पूछा जाएगा पहला जिला कौन सा है जहाँ पे हर घर जल जिला बन गया, तो बुरहानपुर। पूरे देश का भी ये पहला है और मध्य प्रदेश का भी। और मध्य प्रदेश का दूसरा पूछा जाएगा कि हर घर जल जिला कौन बन गया दूसरा, तो निवाड़ी जिला अभी लेटेस्ट जो है निवाड़ी जिला बना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका के कैपिटल हिल में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अमेरिका में किया जाएगा, तो अमेरिका के कैपिटल हिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जूली लद्दाख या हेलो लद्दाख कार्यक्रम किसने चलाया है? भारतीय नौसेना ने।
तो भारतीय नौसेना जो है नौसेना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जुल्ली लद्दाख या हेलो लद्दाख कार्यक्रम जो है लद्दाख में चला रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जुल्ली लद्दाख या हेलो लद्दाख कार्यक्रम किसका है, तो भारतीय नौसेना का है। कहाँ चलाया जा रहा है, तो लद्दाख में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। तो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस वर्ष के अंत में ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में ब्रिटेन में किया जाएगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं कॉनकोर बोलते हैं, कॉनकोर के अध्यक्ष बने हैं संजय स्वरूप। ये जो है दोस्तों कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडियन रेलवे के अंतर्गत एक जो है PSU है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए संजय स्वरूप, इतना भी याद रखेंगे दोस्तों तो चल जाएगा। कॉनकोर के अध्यक्ष संजय स्वरूप जी बन गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस SAI का दूसरा शिखर सम्मेलन अभी गोवा पणजी में आयोजित किया गया। तो दोस्तों G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस SAI का दूसरा शिखर सम्मेलन गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित हुआ और हमारे जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी इसकी अध्यक्षता की। तो ये भी VBA क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे कि G20 के SAI का दूसरा शिखर सम्मेलन गोवा में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है हमारे कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू ने अध्यक्षता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिल्वियो बर्लुस्कोनी किस देश के प्रधानमंत्री थे पहले, जिनका हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। तो इटली के प्रधानमंत्री थे जिनका ब्लड कैंसर के कारण जो है निधन हो गया। प्रधानमंत्री का नाम है सिल्वियो बर्लुस्कोनी। ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये 1994 से लेकर के 2011 के बीच में ये प्रधानमंत्री थे इटली के। तो ये इसका निधन हो गया है। इटली के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने जो पद्म पुरस्कार विजेता है, जितने भी पद्म पुरस्कार विजेता होगा हरियाणा में, उनको हरियाणा सरकार जो है क्या करेगी, 10,000 रुपया मासिक पेंशन, मंथली पेंशन देने की घोषणा की है। यानी हरियाणा के जो भी लोग पद्म पुरस्कार जीतते हैं, चाहे पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो या पद्म श्री अवार्ड हो, अगर कोई ऐसे हरियाणा के लोग जितने भी हैं पद्म श्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण से सम्मानित, उनको जो है हरियाणा सरकार ने 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो ये था दोस्तों आज हमारा जून मंथ का पार्ट 3 वीडियो, जो कि इसमें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो इसका दोस्तों आप लोग जो BPSC 69 के लिए प्रॉपर इस आपको काफ़ी हेल्प करने वाला ये कंटेंट। तो आप लोग दोस्तों अगर ये दोस्तों आप लोग को सीरीज़ हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।